तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम 19 दिसंबर और 20 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और अन्य करंट अफेयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूपी के किस शहर में मस्जिद बनने जा रही है? ऑप्शन नंबर ए है अयोध्या, बी है सोनभद्र, सी है बनारस और डी है गोरखपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अयोध्या। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मस्जिद का निर्माण शुरू होने वाला है। अब चलिए इसके बारे में फैक्ट देखते हैं। अयोध्या के मंदिर मस्जिद विवाद के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या के धन्नीपुर गांव में प्रदेश सरकार द्वारा दी गई 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद के निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। इस निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इंडो इस्लामिक फाउंडेशन के नाम से एक ट्रस्ट गठित किया है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह का जो मस्जिद है वो इस तरह से बनाई जाएगी, इसका ये नक्शा बनाया गया है। तो जो मस्जिद होगी वो इस आकार की होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस योजना की शुरुआत की? ऑप्शन नंबर ए है टर्म लोन योजना, बी है किसान लोन योजना, सी है मुख्यमंत्री जन योजना और डी है मुख्यमंत्री कल्याण योजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए टर्म लोन योजना। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने टर्म लोन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत लोन दिया जाएगा काफ़ी कम ब्याज पर, 6% ब्याज की दर से जो है इसमें लोन दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वांचल में कितने प्रतिशत सारक की संख्या बढ़ गई है? ऑप्शन नंबर ए है 20%, बी है 25%, सी है 15% और डी है 10%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 15%। तो अभी जो वर्ल्ड लाइफ ट्रस्ट की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार पूर्वांचल में 15% सारसों की संख्या बढ़ गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुई मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन नंबर ए है 129वें स्थान पर, बी है 131, सी है 133 और डी है 139। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर बी यहाँ पर करेक्ट होगा 131। इसके बारे में फैक्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 के मानव विकास सूचकांक में भारत को 189 देशों में 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये जो रिपोर्ट है वो कुल 189 देशों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें कि भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें पिछले साल भारत को 129वें पायदान पर था, यानी कि इस साल भारत 2 पायदान नीचे खिसक गया है। तो पिछले साल की अगर बात की जाए तो भारत 129वें पायदान पर था, लेकिन इस साल 131वें स्थान पर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना है कि जो टॉप पर रहा है वो कौन सा देश है, तो नॉर्वे। जबकि आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग व आइसलैंड क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर हैं। मानव विकास सूचकांक में भूटान 129वें। ये हमारे देश के पड़ोसी देश की बात है, जो पड़ोसी देश हैं वो उनकी रैंकिंग क्या रही है। तो देखिए भूटान 129वें स्थान पर है, बांग्लादेश 133वें स्थान पर है, नेपाल 142, म्यांमार 147 और पाकिस्तान 154 और अफगानिस्तान 169वें स्थान पर है। मानव विकास की श्रेणी वाले देशों में ये शामिल रहे हैं। मानव विकास सूचकांक में 189 देश शामिल रहे। तो ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। दोस्तों एक बात और आपको बता दें कि मेरे पास कई कमेंट आते हैं कि सर आप सिर्फ यूपी के करंट अफेयर दीजिए। देखिए मेरा उद्देश्य ये है कि एग्ज़ाम में आपके करंट अफेयर से संबंधित एक भी क्वेश्चन ना छूटे, और इस तरह की जो रैंकिंग होती है, किसी को पुरस्कार दिया जाए या किसी राज्य ने कोई योजना शुरू की जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। इस वजह से ही मैं यूपी करंट अफेयर के साथ साथ जो ऑल इंडिया करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी शामिल करता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संज्ञान लेने की घोषणा की है?
ऑप्शन नंबर ए है आसिफ चसह, ऑप्शन नंबर बी है आसिफ इकबाल, सी है इंतखाब आलम और डी है मोहम्मद आमिर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद आमिर। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान के, ये यहाँ पर देख सकते हैं मोहम्मद आमिर हैं, ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों से जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। इससे रिलेटेड फैक्ट देखिए, पाकिस्तान टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने 17 दिसंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। मोहम्मद आमिर ने अक्टूबर 2019 में वनडे क्रिकेट में हिस्सा लिया था। इसके अलावा मोहम्मद आमिर ने इस साल अगस्त में इंग्लैंड के दौरे पर आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था। मोहम्मद आमिर ने 36 टेस्ट, 61 वनडे और 50 टी20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 250 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है जापान, बी है रूस, सी है कनाडा और डी है चीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रूस। तो अभी हाल ही में रूस को अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने का जो है उससे अलग कर दिया गया है। अब इसे देखते हैं क्यों किया गया है इसे अलग। तो दरअसल रूस पर डोपिंग के नियमों का उल्लंघन करने का दोष साबित हुआ है। हालांकि जो खिलाड़ी डोपिंग में शामिल नहीं हैं वह स्वतंत्र रूप से ओलंपिक में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वह रूस का नाम, ध्वज और गान का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है रूस देश को किसी भी विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए जो है हिस्सा नहीं ले सकता है। और लेकिन अगर कोई रूस का खिलाड़ी है तो वो उसमें भाग ले सकता है किसी भी विश्व चैंपियनशिप में, लेकिन वह रूस के नाम से भाग नहीं लेगा और ना ही रूस के ध्वज और गान का इस्तेमाल कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने स्वच्छ खेलों के लिए एंटी डोपिंग एजेंसी में कितने डॉलर का योगदान दिया? ऑप्शन नंबर ए है $3 मिलियन, बी है $2 मिलियन, सी है $1 मिलियन और डी है $4 मिलियन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, $1 मिलियन। तो अभी हाल ही में भारत ने स्वच्छ खेलों के लिए एंटी डोपिंग एजेंसी में $1 मिलियन का योगदान दिया है। विश्व स्तर पर स्वच्छ खेल का माहौल सुनिश्चित करने के लिए भारत ने विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा को $1 मिलियन का योगदान देने का निर्णय लिया है। इस धनराशि का इस्तेमाल आगे चलकर वाडा की स्वतंत्र जांच और खुफिया विभाग को मजबूत बनाने के लिए किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेटा इंडिया ने निम्न में से किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है? ऑप्शन नंबर ए है अजय देवगन, बी है वरुण धवन, सी है सोनू सूद और डी है अनिल कपूर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सोनू सूद। तो पेटा इंडिया ने साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सोनू सूद को सम्मानित किया है। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं, पेटा इंडिया ने अभिनेता सोनू सूद को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है। एक्टर सोनू सूद ने कोरोना काल में सभी की मदद कर अपनी एक ऐसी पहचान बना ली है कि अब उन्हें लगातार अवार्ड्स मिल रहे हैं और उन्हें फैंस एक मसीहा के रूप में भी देखने लगे हैं। गौरतलब है कि ये अवार्ड जीतने वाले लोगों में पीएम मोदी, अमिताभ बच्चन, रेखा, अनुष्का शर्मा, सुनील छेत्री, कंगना रनौत, शाहिद कपूर, कार्तिक आर्यन, विद्युत जामवाल और मानुषी छिल्लर का भी नाम शामिल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है तमिलनाडु और डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने मुफ्त फसल बीमा योजना की शुरुआत की है। अब ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने वाईएसआर निःशुल्क फसल बीमा योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत 9.48 लाख किसानों के खातों में फसल बीमा के रूप में 1,252 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश सरकार गरीब वर्ग के छात्रों को 100%
शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी। इसके चलते छात्र खर्च की चिंता किए बिना अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। इसे साल 2019 में लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पर बात आंध्र प्रदेश की आई तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन है, पोलैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीत लिया है? ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट लेवांडोस्की, बी है पीटर समीचेल, सी है डिएगो माराडोना और डी है रूई पेट्रिसियो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट लेवांडोस्की। तो अभी हाल ही में पोलैंड के खिलाड़ी फुटबॉल खिलाड़ी रॉबर्ट लेवांडोस्की ने फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीत लिया है। इसके बारे में फैक्ट देखते हैं। पोलैंड के रॉबर्ट लेवांडोस्की ने फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीत लिया है। इसके साथ ही 32 साल का यह स्ट्राइकर मेसी रोनाल्डो के प्रभुत्व को खत्म कर फीफा अवार्ड जीतने वाला खिलाड़ी बन गया है। लेवांडोस्की ने 2019-20 चैंपियनशिप लीग में अपने दम पर क्लब बायर्न म्यूनिख को चैंपियन बनाया था। इसके अलावा लेवांडोस्की ने बायर्न म्यूनिख को जर्मन लीग, जर्मन कप और UEFA सुपर कप जिताने में मदद की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की आर्थिक कूटनीति वेबसाइट इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है S जयशंकर, बी है निर्मला सीतारमण, सी है अमित शाह और डी है JP नड्डा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए S जयशंकर। तो हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर ने आर्थिक कूटनीति वेबसाइट का शुभारंभ किया है। यह वेबसाइट आकर्षक आर्थिक साझेदारी करने के लिए भारत की आर्थिक, क्षेत्रीय और राज्यवार ताकत का प्रदर्शन भी करेगी। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू हुई है? ऑप्शन नंबर ए है नेपाल, बी है बांग्लादेश, सी है पाकिस्तान और डी है चीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। तो भाई हाल ही में चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक भारत और बांग्लादेश के बीच है और इसे फिर से शुरू किया गया है। ये लिंक भारत पाकिस्तान के बीच हुई साल 1965 की लड़ाई के समय से बंद किया गया था। इस लिंक के शुरू होने से बांग्लादेश से असम, बंगाल के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हो सकेगी। तो ये जो रेलवे लाइन है इसे 1965 में बंद कर दिया गया था और अब फिर से इस लाइन को शुरू किया गया है। तो ये थे 19 नवंबर और 20 नवंबर दिसंबर 19 दिसंबर और 20 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के, और इसके अलावा भी जो उत्तर प्रदेश एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछली वीडियो का क्वेश्चन जो कि हमने आपसे पूछा था, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में नया गारमेंट पार्क बनने जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर गोरखपुर। तो कई स्टूडेंट ने इसके सही जवाब दिए और मैं फिर से कहता हूँ कि आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप सभी लोग उसका जवाब जरूर दिया करो, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का जब आप लिखकर जवाब देते हो तो वो क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो अब देखते हैं आज का क्वेश्चन। ये है आज का क्वेश्चन, गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस सांसद एवं अभिनेता को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है? तो ऑप्शन नंबर इसका राज बब्बर है ए, बी है शत्रुघ्न सिन्हा, सी है परेश रावल और डी है सनी देओल। तो इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।